हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विज एकेडमी पर स्वागत है। आज से हम YouTube पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोई भी एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQ लेंगे और उस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आज से आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़िए और ये सीरीज आज से डेली होगी। तो आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब्जेक्ट है राजस्थान भूगोल, और उसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है राजस्थान की खनिज संपदा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है राजस्थान की खनिज संपदा का, कि सिल्का सेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। सिल्का सेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, ठीक है। फिर इसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, बूंदी, बारा, जयपुर और अलवर। ये अपने चार ऑप्शन दे रखे हैं, बूंदी, बारा, जयपुर, अलवर। तो सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो ये होता है बूंदी में, और बूंदी में जो स्थान है वो है बाड़ोतिया। सेकंड नंबर पे जो आता है अपना, वो आता है जयपुर। और सिल्का सैंड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो कांच उद्योग है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते होंगे कि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित को हमने क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये बात। मार्बल का सर्वाधिक कहाँ होता है, बलुआ पत्थर। तो पहले ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की जब बात करते हैं तो ग्रेनाइट के सिटी के रूप में जानी जाती है जालौर, जालौर जानी जाती है। और मार्बल, मार्बल के रूप में राजसमंद। तो ए का थर्ड और बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, दो ऑप्शन में है हमारे पास, यानी ए और बी तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर बलुआ पत्थर की बात करें तो बलुआ पत्थर अपना है भरतपुर। कहाँ पर है, भरतपुर में। तो सी का अपना क्या है, वन। सी का वन अपना कौन से में है, डी में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। और लाल पत्थर कहाँ पर है, करौली। करौली के साथ और कौन सा जगह और कौन सा जिला आता है, वो आता है धौलपुर। कौन सा, धौलपुर। ठीक है, यहाँ तक। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जैसलमेर के कौन से प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। मतलब जैसलमेर में कौन कौन से जो हैं स्थान प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए। ने कौन कौन से दे रखे हैं, एक दे रखा है रामगढ़, मनिहारी डिब्बा, जालीपा, घोटारू। अब शायद तुम्हें ध्यान आ रहा हो, तो देखिए जालीपा, जालीपा का संबंध प्राकृतिक गैस से ना होकर कहाँ से, किससे है, कोयला उत्पादन से है। कोयला उत्पादन से है, और ये अपने बाड़मेर जिले में पड़ता है। बाड़मेर जिले में पड़ता है। अच्छा, बाड़मेर जिले में कोयला उत्पादन कौन कौन से हैं, कपूरड़ी, केरल और भादरेस, भादरेस और जालीपा। ठीक है, ये अपने क्या हैं, कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, कहाँ पर, बाड़मेर में। ठीक है, कौन कौन से, कपूरड़ी, जालीपा, केरल, भादरेस। कपूर, जागरा, भादरेस। ऐसे ये ट्रिक हो सकती है कि कपूर, जागरा, भादरेस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यानी अपना तीन तो होगा नहीं, तीन इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी एक दो चार। अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी रामगढ़, मनिहारी डिब्बा और घोटारू, ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित हैं, और ये प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन
अजमेर जिले में नहीं होता है। तो ये बताना है कि किस खनिज का उत्पादन अजमेर जिले में नहीं होता है, ये बात करनी, ये बात है। तो इसमें दे रखे हैं कैल्साइट, क्वार्ट्ज, लिथियम, गार्नेट। तो अजमेर जिले के खनिजों की जरा बात कर लेते हैं कि अजमेर जिले में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन होता है। ठीक है, अजमेर में होता है, एक तो आपका होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। अगला है आपका लिथियम, क्वार्ट्ज, लिथियम। अगला जो आपका आता है लिथियम के अलावा फेल्सपार, और फिर अगला आता है ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट, ठीक है। इन इन मिनरल्स का उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर जिले में होता है। अच्छा, इनमें से कौन कौन सा है? क्वार्ट्ज है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ठीक है। लिथियम है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। फेल्सपार और ग्रेफाइट इसमें है नहीं। अब बात कर लेते हैं अपन गार्नेट की, ठीक है। अगर गार्नेट की बात करें तो गार्नेट के लिए जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो टोंक जिले में होता है। और टोंक में जो जगह है वो एक तो है राजमहल। कौन सी स्थान है? राजमहल। कौन सा स्थान है? राजमहल, ठीक है। और एक कौन सा है? जनकपुर, जनकपुर, ठीक है। तुम ट्रिक से याद करना चाहो तो कर सकते हो कि राजा जनक के क्या है? महल, टोंक में, ठीक है। टोंक में क्या है? राजा जनक के महल है। तो आप ये ट्रिक से याद कर सकते हो। और अजमेर में कौन कौन से थे? क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्सपार और ग्रेफाइट। अच्छा, गार्नेट का जो सेकंड नंबर पे स्थान आता है वो आता है अजमेर। किसका आता है? अजमेर का। और अजमेर में भी जो स्थान प्रसिद्ध है वो है सरवाड़ खान। कौन सी खान? सरवाड़ खान, ठीक है। तो गार्नेट भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, कैल्साइट। क्या ऑप्शन है? कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक? होता है सीकर में। कहाँ पर होता है? सीकर, सीकर में। तो कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? सीकर में, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। काला मार्बल, सतरंगी मार्बल, हरा मार्बल, गुलाबी मार्बल। ये चार मार्बल के प्रकार दे रखे हैं। उन्हें उनके पाए जाने वाले स्थानों से हमें सुमेलित करना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, या सीईटी हो, या आरएएस हो, ठीक है। तो चलो पहले बात करते हैं काला मार्बल। जब काला मार्बल की बात की जाए तो काला मार्बल पाया जाता है, एक स्थान आता है भैंसलाना, ठीक है। भैंसलाना, भैंसलाना देखा जाए तो मेनली जयपुर में था। कहाँ पर था? जयपुर में था। लेकिन अब जयपुर से काफ़ी ज़िले अलग हो चुके हैं, तो इसलिए जो भैंसलाना है वो अब काला मार्बल अभी तुम जयपुर ही लगाना। लेकिन जो नए स्थान के अनुसार ये जो जगह पहुंच चुकी है वो है कोटपुतली भैरोड़। नया जिला बना है कोटपुतली भैरोड़, में क्या आता है? भैंसलाना, ठीक है। तो ए का सेकंड किस में है? अपने एक ही ऑप्शन में है, सी। और सतरंगी मार्बल, सतरंगी मार्बल भादरला, पाली। अच्छा, हरा मार्बल पाया जाता है ऋषभदेव, ऋषभदेव, ठीक है। गुलाबी मार्बल बाबरमाल। गुलाबी मार्बल कहाँ पाया जा रहा है? बाबरमाल में पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसमें वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि सुमेलित करने हैं। मिनरल्स दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो मिनरल्स को उनके क्षेत्र से, पाए जाने वाले क्षेत्र से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। जैसे पहले बात करें लोहा, लोहा कहाँ पाया जाता है? तो लोहे की जब भी मैं बात करूं तो पहले जयपुर में एक स्थान आता है मोरीजा बानू। कौन सा स्थान है?
मोरिजा बानुल। तो मोरिजा बानुल जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह उत्पादन के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। फिर अगला बात करूं तो और कौन सा हो सकता है? एक है नीमला रायसेला, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, नीमला रायसेला। और ये आपके है दौसा जिले में, दौसा जिले में। तो जयपुर, दौसा। फिर चलो उसके बाद आगे बात करते हैं कि और कौन से हैं। और एक उदयपुर में, उदयपुर में दो जगह आती हैं। एक तो आती है नाथरा की पाल। कौन सी? नाथरा की पाल। कौन सा स्थान है? नाथरा की पाल। और दूसरा है धूरुंडेर, धूरुंडेर। तो ये दो जगह हो गई। अच्छा, मैंने लौह अयस्क से अभी अभी कौन कौन से क्षेत्र बता दिए भैया? एक तो बता दिया मोरिजा बानुल, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। एक बता दिया नीमला रायसेला, जो कि कहाँ पर है? दौसा में। और उदयपुर में मैंने दो जगह बताई, दो स्थान बताए, एक तो नात्रा की पाल और एक धूरुंडेर। तो इसमें कौन सा है? धूरुंडेर है कि नहीं? ए का थर्ड है कि नहीं? ए का थर्ड ए और बी में नहीं है। तो ए और बी अपने क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है। फिर अब अपन बात करते हैं सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की बात करें तो सीसा जस्ता की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले जो स्थान आते हैं, जैसे राजसमंद, राजसमंद में आती है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। ठीक है। भीलवाड़ा में स्थान आते हैं, वो आते हैं रामपुरा आगूछा और गुलाबपुरा आगूछा। ठीक है, रामपुरा आगूछा और गुलाबपुरा आगूछा, ये दो स्थान आते हैं कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा में। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। राजसमंद में क्या हो गया? राजपुरा दरीबा। भीलवाड़ा में क्या हो गया? रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। अच्छा, तो सीसा जस्ता का है राजपुरा दरीबा, ए का, बी का, फोर्थ, दोनों में ही है। अभी अपना काम नहीं बना। फिर बात करते हैं तामा। जब भी तांबे की बात की जाए यानी कॉपर की बात की जाए तो शेखावाटी तो फेमस है ही। जैसे बन्नों की धाणी, बन्नों की धाणी, ये कौन से जिले में है? नीम का थाना, नीम का थाना। ठीक है। बन्नों की धाणी। उसी के अलावा अलवर में एक स्थान पड़ता है खोदरीबा। कौन सा है? खोदरीबा, खोदरीबा, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए फेमस है। तो सी का सेकंड किस में है? सी में है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है। और इसी आधार पे डी का फर्स्ट हो गया। मैग्नीज कहाँ पर? तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ है? तलवाड़ा आपका है डूंगरपुर, सॉरी बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, ये आपके स्थान हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार निम्नलिखित खनिजों के बारे में सत्य कथन बताने हैं। ठीक है, ये बात हमें, अब देखिए क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। राजस्थान में 82 टाइप्स के खनिजों का क्या है? स्टोरेज है, भंडारण है। ये बात सही है, ये पूछना चाह रहा है। राजस्थान में 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। कि ये कह रहा है कि 82 प्रकार के खनिज तो पाए जा रहे हैं और 58 प्रकार के खनिजों का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। राजस्थान का सीसा, जस्ता, पोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट में एकाधिकार है। और इसके आधार पे ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और सभी सत्य हैं। तो यहाँ 82 ना होकर 81 है। 81 टाइप्स के जो मिनरल्स हैं उनका अपने पास क्या है? भंडारण है।
ये स्टेटमेंट सही है। 58 प्रकार के खनिजों का अपन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार सीसा, जस्ता, पॉलिस्टोनेट, सेलेनाइट, इन सब में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लोहा अयस्क क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। 4 माइंस दे रखी हैं, उनमें से बताना है किस माइंस में लोहे का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, मोरिजा बानोल, भीमला रायसेला, बाघेलवारी और बाड़ोतिया। जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की, जब ये सीरीज स्टार्ट हुई, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सिल्का सेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उसमें एक स्थान बताया था मैंने, बाड़ोतिया बूंदी। बाड़ोतिया बूंदी, और बाड़ोतिया बूंदी किसके लिए प्रसिद्ध था, वो सिल्का सेंट के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बात ध्यान आ गई। तो बाकी के 3, तो अपना आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि डी में बाड़ोतिया बूंदी में और किसके लिए प्रसिद्ध है, सिल्का सेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन जो है वो बालोत्रा में लगने वाली पचपदरा रिफाइनरी से है। तो देखिए, पचपदरा रिफाइनरी की जब मैं बात करता हूँ, तो ये देश की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी, 26। देश की कौन सी है, 26वीं रिफाइनरी है। ठीक है, देश की 26वीं रिफाइनरी है, और ये देश की पहली रिफाइनरी है, फर्स्ट, जिसमें रिफाइनरी के साथ क्या स्थापित है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्थापित है। और ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ये पहली है, फर्स्ट रिफाइनरी है। अच्छा, ये बात करें तो कहाँ पर है, पचपदरा, और पचपदरा वर्तमान में कहाँ पर है, बालोतरा में। कहाँ पर है, बालोतरा में। ठीक है, और इसमें जो एक तो कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, HPCL, और राजस्थान सरकार, इन दोनों का अनुपात की बात करें तो वो अनुपात है 74:26, यानी ये इनकी पार्टनरशिप है। यानी मान लो रिफाइनरी के बनाने के लिए हमें 100 रुपये चाहिए, तो केंद्र सरकार की कंपनी HPCL कितनी दे रही है, 74% दे रही है, और राज्य सरकार कितने दे रही है, 26% दे रही है। अच्छा, BS मानकों की बात करें तो ये BS6 मानकों पर आधारित है। कौन से मानकों पर, BS6 मानकों पर आधारित है। तो देख लेते हैं, ये हमें रिफाइनरी के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। यह राजस्थान की पहली और देश की 26वीं रिफाइनरी है। ये बात सही है या गलत, राजस्थान की पहली और देश की 26वीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह देश की पहली रिफाइनरी है, इसमें रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित है। क्या ये बात सही है, अभी बताई कि ये देश की पहली रिफाइनरी है, इसमें रिफाइनरी के साथ क्या स्थापित है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये बात भी अपनी सही हो गई। अब ये कह रहा है जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इसमें राज्य और HPCL की जो हिस्सेदारी है वो 74% और 26% है। क्या ये बात सही, नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए शब्दों का क्रम क्या है, शब्दों का क्रम है राज्य सरकार और HPCL। तो जब ये क्रम है तो अपना ये होना चाहिए था कि 26% तो राज्य सरकार की है और 74% किसकी है, HPCL की हिस्सेदारी है। तो अपना तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जब तीसरा गलत है तो ये अपने सत्य कथन पूछा है, तो तीसरा इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों तो ऑप्शन होने से रहे। अपना ऑप्शन क्या होगा, ए। अपना ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेंट है, मैन्युफैक्चरिंग रेट है, वालुका है, उससे है। ठीक है, ये कह रहा है कि एम सेंट पॉलिसी के संबंध में क्या बतानी है, सत्य कथनों का चयन करना है। अब ये पहला स्टेटमेंट है कि एमसेंट पॉलिसी राजस्थान सरकार द्वारा
25 जनवरी 2021 को जारी की गई। क्या ये बात सही है या अभी रुको? ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है कि इसके अनुसार एमसेंट का निर्धारित मानक 383 2016 है। 383 2016 क्या इसका मानक है? ठीक है, अगला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इसके अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में 40% एमसेंट का उपयोग किया जाएगा। जो सरकारी कार्य हैं उसमें कितना एमसेंट यूज की जाएगी? 40%। ये स्टेटमेंट है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है कि एमसेंट पॉलिसी हेतु या जो यूनिट लगाते हैं एमसेंट की, उसके लिए जो लाइसेंस दिया जाता है क्या वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है? तो ये अपने 4 स्टेटमेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं एमसेंट पॉलिसी की। एमसेंट पॉलिसी की जब भी बात की जाए, ये आई थी राजस्थान में 25 जनवरी 2021 को 2021 को आई थी। ठीक है, और इसमें सीधी सीधी बात की गई थी कि जो भी सरकारी निर्माण कार्य होगा उसमें 25% एमसेंट इसका यूज किया जाएगा। एमसेंट का यूज किया जाएगा कितने परसेंट? 25%। किसमें? सरकारी कार्यों में। कितने परसेंट? 25%। ठीक है, 25% एमसेंट का यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके मानक की। इसका मानक है 383/2016, इसका ये मानक है। ठीक है, और जब 25% एमसेंट की अगर कोई यूनिट लगाना चाहता है और उसके लिए लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस की अवधि क्या होगी? तो टाइम पीरियड होगा 10 वर्ष। कितना होगा? 10 वर्ष होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो 25 जनवरी 2021 यानी ये बात सही है। और अपना स्टैंडर्ड क्या है? ये भी बिल्कुल बात सही है। इसके अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में 40% नहीं, 40 नहीं, 25%। 25% मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी है? 50%। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया अपना तीसरा। ठीक है, अब एमसेंट हेतु 10-20 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाएगा? नहीं, कोई भी अगर एमसेंट की यूनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए कितने टाइम के लिए? 10 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो अपने 3 और 4 तो क्या हो गए? गलत। तो 3 और 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो अपना ऑप्शन क्या बचता है? डी, यानी अपना आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अवरक्त उत्पादन जिलों को अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम क्या होता है कि घटते हुए सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसके बाद कम, उसके बाद कम। यानी सीधी सीधी बात है। मैं आपको संख्या दूँ कि 2, 8, 4, इसमें अवरोही क्रम व्यवस्थित करो तो आप करोगे 8, 4, 2। ठीक है, यही बात करोगे ना? ये करोगे ना? तो ये बताना है ब्रक में। ठीक है, तो अपने ऑप्शन क्या है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, फिर अपना ऑप्शन बी क्या है? भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद। ठीक है, अपना ऑप्शन सी है अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, और अपना ऑप्शन डी है भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर। ठीक है, जब अभ्रक की बात आती है तो सर्वाधिक उत्पादन होता है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में के बात होता है राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजसमंद में। उसके बाद होता है अजमेर। ठीक है, तो अपना क्रम क्या रहेगा? भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? डी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन आगे की तरफ चलते हैं। कारण। ठीक है, कारण दे रखा है कि अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। अरावली है, अरावली में धात्विक खनिज क्या हो गए? जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, क्या ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत के कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं और इनमें धात्विक खनिज जो है अधिक पाए जाते हैं। कौन से खनिज? धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, यानी अपना ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है,
ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। जब ये धारवाड़ क्रम की है धात्विक खनिज पाए जा रहे हैं, तो इस आधार पे बताइए कि ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब फिर आ गया इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राजस्थान भारत के कुल तेल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित करता है। ये बात पूछी है कि राजस्थान करता है कितना, 14.95 14.95 भाग उत्पादित करता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्रों में, जो यूरेनियम है उसके उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है, रामगढ़, खंडेला हिल्स, उमरा, सरदारपुरा, ठीक है। अगर बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम के लिए जो फेमस जगह हैं, अगर उदयपुर की बात करूं मैं, उदयपुर में एक स्थान पड़ता है उमरा, उदयपुर में क्या है, उमरा, ठीक है। फिर अगर मैं सीकर की बात करूं, सीकर में 2 क्षेत्र पड़ते हैं, एक तो खंडेला हिल्स हो गया, कौन सा, खंडेला हिल्स, कौन सा हो गया, खंडेला हिल्स, और दूसरा हो गया रोहिला क्षेत्र, ठीक है, रोहिला क्षेत्र, ठीक है। और 12 में एक स्थान पड़ता है रामगढ़, रामगढ़, ठीक है। तो यूरेनियम में कौन कौन से हो गए, उदयपुर में उमरा, सीकर में खंडेला हिल्स और रोहिला क्षेत्र, और 12 रामगढ़ में आप देखोगे तो 12 में कौन सा है, रामगढ़। तो इसमें रामगढ़ में यूरेनियम होता है, खंडेला हिल्स सीकर में यूरेनियम होता है, उमरा कहाँ पे है, उदयपुर, उसमें भी यूरेनियम। सरदारपुरा कहाँ है, सरदारपुरा है भीलवाड़ा, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह थोरियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सरदारपुरा भीलवाड़ा में, और किसके लिए, थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन ऋषभदेव, ऋषभदेव में होता है, ये बात पूछ रहा है। ऋषभदेव की बात की जाए तो ऋषभदेव आपके उदयपुर जिले में आता है, कौन से जिले में, उदयपुर जिले में ऋषभदेव। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का उपयोग ताप अवरोधक के रूप में किया जाता है, ये बात सही है या गलत, तो ये बात भी सही है, यानी आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो कौन सी बात सही हुई, अपना ऑप्शन सी। आज के लिए, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ दूसरे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।